और आपको 9 पूरी करने की आवश्यकता नहीं। कल भी मैंने निवेदन किया था, इसलिए मेरा भूमिका लाया हूँ कि पेट भरने की परीक्षा पास करनी हो तो 10 प्रश्न पत्रों में से 5 प्रश्न हल करने पड़ते हैं। 10 प्रश्नों में से 5 प्रश्न हल करने पड़ते हैं। और परमात्मा को भरना हो आत्मा में, परमात्मा को जीवन में प्रकट करना हो तो 9 में से केवल एक नवमः जीने के एक होए, नवमः जीने के एक होए, नारी पुरुष सचराचर कोई, नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति चढ़े तोरे, सकल प्रकार भगति चढ़े तोरे। जीवन में आ गया सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। अरे तुम तो साक्षात सकल प्रकार भगति दृढ़ हो, आप तो सब प्रकार से भक्ति के आचार्य, भक्ति की प्रतिमूर्ति है। भगवान ने जगत के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए क्या पूजा करें, क्या पाठ करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, भगवान ने रास्ता दे दिया। कहीं मत जाइए, पहली भक्ति प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। 2 भक्तियों का दर्शन हम लोगों ने कल कर लिया। भूमिका में इतनी देर हो गई, 2 भक्ति हम कल दर्शन कर चुके थे। तीसरी भक्ति शबरी जी, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण करहि कपट तजेगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, अभिमान छोड़कर दैन्यता से, विनम्रता से, श्रद्धा से गुरुदेव के पावन श्री चरणों की सेवा और पूजा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। भारत का जो आध्यात्म है, जो कुछ भी भारत का आध्यात्म है, वो गुरु की पीठ पर टिका है। बिना गुरु के बेड़ा पार नहीं। मैंने पिछले भी प्रवचन में किसी दिन कहा है, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, आजी जो बिरंची शंकर सम होई, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अधूरे हैं बिना गुरु के। गुरबिन भवन तरई न कोई।
ये कृपा साध्य है भगवत प्राप्ति, ये श्रम साध्य नहीं है। और जब किसी सद्गुरु महापुरुष की कृपा हो जाती है तो श्रम भी साध्य हो जाता है, आसान हो जाता है, मधुर लगने लगता है। नहीं तो बड़ी ऊब लगती है, सब जगह मन लगता है, पेज पलट पलट के अखबार चाटने में बहुत स्वाद आता है। चैनल बदल कर यहाँ नहीं तो ये देख लगाओ, यहाँ नहीं तो ये लगाओ, यहाँ नहीं तो ये लगाओ। टीवी में बहुत आनंद आता है, गप्पों में बहुत आनंद आता है, लेकिन भजन के आसन पर बैठने में नानी याद आ जाती है, नींद आने लगती है। और जितनी बढ़िया नींद भजन में आती है इतनी पलंग पर नहीं आया करती, खर्राटे आने लगते हैं, माला छूट जाती है, ऊब लगती है। ये सबसे कठिन है। तो ये गुरु कृपा से सरल होती है। पेट भरने की शिक्षा भी किसी गुरु के चरणों में ही बैठकर मिलती है। परमात्मा मुफ्त में भर जाएगा किसी न किसी सदगुरु के। और मैं बार बार कहता हूं, जैसे नाव को नदी पार करनी है तो कोई न कोई मल्लाह चाहिए, नहीं तो नाव डूब सकती है, अटक सकती है, भटक सकती है, उलट सकती है, बह सकती है। तो मल्लाह जैसे नाव को किनारे पर ले जाता है, ऐसे इस भवसागर से पार करना है तो कहीं ना कहीं कोई न कोई गुरु चाहिए जो सारे झंझावातों से, थपेड़ों से हमको सकुशल किनारे तक पहुंचा दे। गुरु बिन भवन निधि तरह। सरस्वती का वैभव ये हठपूर्वक पाठ करने से नहीं आता। किसी आचार्य ने लिखा है, यत् सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पीयूष पाकोद्भवम तल्लवते कविनैव नैव हठत पाठ प्रतिष्ठान दिशा। सरस्वती का वैभव हठपूर्वक पाठ करने से नहीं आता। यत् सारस्वत वैभवम पीयूष पाकोद्भवम, किसी न किसी सद्गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से, उनकी छत्र छाया से, उनकी नजरों की इनायत से, कृपा दृष्टि से ये वैभव तब आता है। रटने वाले तो बहुत लोग होते हैं, नहीं पार होते। यत् सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पीयूष पाको। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का एक बड़ा बावला सा, सीधा साधा, भोला एक भक्त था, उनकी सेवा में रहता। नाम भी उसका भोला ही था, नाम भी उसका भोला था। तो गुरु कृपा कैसे होती है? एक दिन शंकराचार्य जी विद्यार्थियों को वेदांत के कुछ गूढ़ सूत्रों पर चर्चा के लिए बैठे थे। तो बैठे, विद्यार्थी सामने बैठे थे, बैठे देर हो गई तो किसी विद्यार्थी ने कहा, गुरुदेव प्रारंभ करें। सब लोग आ गए। बोले रुको अभी जरा प्रतीक्षा। किसकी प्रतीक्षा है? सब लोग तो आ गए। बोले भोले और आ जाए। तो सब लोग हंस पड़े। भोला जिसको आई का भी ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान भी जिसको नहीं है, वो वेदांत के इतने कठिन सूत्र उसको क्या सुनना, क्या जानना, उसको क्या। बोले नहीं आने देते। वो जल भरने गया था कुएं पर, आया जल लेकर, तो कहा भोला आओ। वो तो घबरा गया, क्या हुआ? बोले बैठो। चौकी दे दी, बैठ। तू कांप गया। बोले बैठ बैठ बैठ। आज तू क्लास में, आज तू सबको पढ़ा। पीठ पर ऐसे हाथ मारा और जो भोला ने वेदांत के इतने कठिन सूत्रों पर जो भाष्य किया है, सब लोग दंग रह गए। ये क्या हो गया? सब लोगों ने जोर से पूछा, गुरुदेव क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, ये गुरु की कृपा हो, गुरु की कृपा। यत् सारस्वत वैभवम गुरु कृपा पीयूष पाको तल्लवते कविनैव नैव हठत। हठपूर्वक पाठ करने से ज्ञान नहीं बढ़ता, कृपा से ही बेड़ा पार हुआ करता। और कैसी गुरु के प्रति कैसी इस भोले में निष्ठा थी, उनकी जीवनी में आता है। बावला सा तो था, एक कुएं के ऊपर एक सूखा पेड़ था, कोई उसकी डंडी सूख गई थी। तो कहा बोला इसको काट दे, ये कभी भी गिरेगी और कुएं में ही गिरेगी। तो भोला चढ़ गया और देखो कैसा बावला था कि जिस डाली पर बैठा था उसी को काट रहा था। तो कोई वहां से निकला, अरे बोले पागल, दिमाग खराब हो रहा है, मरेगा। जिस टहनी को काट रहा है उसी पर बैठा है, कुएं में गिर जाएगा, मर जाएगा।
भोला कहता है कि अगर गुरुदेव का भवसागर पार करा सकता है गुरुदेव का आशीर्वाद, तो कुएं की क्या हैसियत है डुबाने की, पार ही नहीं। अरे गुरु की कृपा तो भवसागर पार कराती है। बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवै न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लहर। गुरु कृपा चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज शिवाजी को बहुत प्यार करते थे समर्थ गुरु रामदास। तो बहुत लोगों में चिढ़ हो गई, सेवा तो हम भी करते हैं, आश्रम की चिंता तो हम भी रखते हैं, शिवाजी की इतना उनको लिफ्ट देते हैं, ये हो जाया करता है। सेवकों में जो गुरुओं के सेवक होते हैं उनमें बहुत हो जाता है, तो सबसे ज्यादा तो हम करते हैं और लिफ्ट उनको देते हैं। तो ये बातें समर्थ गुरु रामदास जी के कानों में आई। वो तो त्रिकालदर्शी थे, हनुमान जी के अवतार थे। वो जानते थे कि इसके द्वारा हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी, भारत के अंदर हिंदुत्व का झंडा फहराएगा, गायों की सुरक्षा होगी, धर्म संस्कृति की सुरक्षा होगी। वो जानते थे, त्रिकालदर्शी थे, इसलिए बहुत स्नेह करते थे, कभी कभी दर्शन करने आया करते थे। तो रामदास जी के कानों में जब ये समाचार, ये कुछ पहुंची कि महाराज जी लिफ्ट बहुत देते हैं उसको, ऐसा क्या है, तो स्वामी जी ने एक नाटक किया। अपने घुटने पर कुछ गूदड़ वूदड़ बांध लिए और पीली हल्दी वल्दी लगा दी और कराने लगे, बड़ी जोर जोर से कराए। फोड़ा आ गया, उल्टा फोड़ा हो गया, ऐसे करके में चीखे रोए। इतने बड़े महापुरुष रोए तो चारों ओर शोर हो गया, किस वैद्य को बुलाएं, क्या करे क्या न करे। छत्रपति शिवाजी पर समाचार पहुंच गया, गुरुदेव की तबीयत बहुत खराब है, कोई ऐसा फोड़ा है कि वो पक रहा है और बहुत करहा रहा है महाराज। तो जब शिवाजी के आगमन का समाचार हुआ कि कल शिवाजी आएंगे, तो समर्थ गुरु रामदास ने एक और लीला की कि वो गूदड़ तो हटा दिए, एक पका हुआ पिलपिला करके आम बांध दिया घुटने पर ऐसे, और ऊपर से गूदड़ वगैरह ऐसे एक आधा पट्टी बांध के पीली हल्दी वल्दी लगा के और बड़ी जोर जोर से चीख कर करहा रहे थे। शिवाजी आए तो घबरा गए, गुरुदेव क्या हुआ? बोले बहुत कई दिनों से होगा, फूट नहीं रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है, न सोने दे रहा है, न जगने दे रहा है, और समर्थ जैसा व्यक्ति असमर्थ होकर रो रहा है, तो आश्चर्य की बात हो गई शिवाजी के लिए। बोले मैं देखता हूँ, नहीं छूना, जैसे ही छूने तो चीख पड़ी, नहीं बहुत दर्द है। बोले रुकिए गुरुदेव रुकिए, मैं कोई दबाऊंगा नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा, दबाने से तो और दर्द होगा, मैं इसके पस को खींच लेता हूँ पीकर, तो आराम से खिंच जाएगा, और दर्द नहीं करना, दर्द सहन नहीं होगा। और पट्टी खोली उन्होंने, थोड़ी सी हटाई ऊपर से, और ऐसे उसको थोड़ा सा और पिलपिला, उनको तो मालूम ही नहीं था कि इसमें आम रखा हुआ है, और जैसे मुंह लगाकर चूसा तो मीठा मीठा आम का रस आ गया मुंह में। स्वामी जी ठीक हो गए। तब शिष्य समझ गए कि समर्पण क्या होता है, गुरुजी क्यों इतना स्नेह करते हैं। पस को मुंह से पीने के लिए भी जो तैयार हो गया, कोई घृणा नहीं हुई, कोई बेचैनी नहीं हुई, इसको कहते समर्पण। विद्या समर्पण से आती है, विद्या कोई हट पूर्वक पाठ करने से नहीं। तो भगवान कहते गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमाम। सेवा के दो अर्थ हैं बंधुओं के। एक तो सेवा होती है भौतिक, गुरुदेव को पैर दबाना, वस्त्र धोना, भोजन कराना, बर्तन मलना, बुहारी लगाना, गौ सेवा करना, और इस प्रकार की जो ऊपर की भौतिक सेवा है। एक सेवा तो ये है। गुरु जी की, गुरुजनों की जो असली सेवा है वो है अपने हाव से, अपने भाव से, अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से गुरु के हृदय को प्रसन्नता प्रदान करना, आनंद प्रदान करना, ये सबसे बड़ी सेवा होती है। कई बार हम पैर भी दबाते हैं, बर्तन भी उठाते हैं, बुहारियाँ भी लगाते हैं, वस्त्र भी धोते हैं, लेकिन व्यवहार से, वाणी से गुरुदेव को इतना त्रास देते हैं, इतना
इतना उनको भीतर से रुलाते हैं, कष्ट देते हैं, इस सेवा का कोई परिणाम नहीं होता, इससे तो दूरी और बढ़ जाती है। तो गुरुपद पंकज सेवा का इतना ही अर्थ है कि हमारे आचरण, व्यवहार, हाव भाव, स्वभाव, उठने बैठने बोलने आदि से गुरुदेव के हृदय में प्रसन्नता हो, गुरुदेव गदगद हो जाए। फिर भले ही बुहारी मत लगाइए, नौकर रख दीजिए, गुरु को आनंद मिलेगा। आशीर्वाद मांगे नहीं जाते, आशीर्वाद बटोरे जाते। आशीर्वाद